हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप निशुल्क कर सकते हैं, जिसका सभी सब्जेक्ट्स का जो प्लेलिस्ट है आपका बना हुआ है हमारे चैनल पे। पूरी तरह से हमने जो कोर्स है आपका कंप्लीट किया हुआ है। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उनकी तैयारी आप निशुल्क हमारे चैनल पे कर सकते हैं। चाहे हम बात करें जीके, जीएस की, चाहे हम बात करें मैथ्स की, चाहे हम बात करें रीजनिंग की, और चाहे हम बात करें हिंदी की। ये चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हैं हमारे चैनल पे बनी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये भी जो हमारा कोर्स है ये स्पेशल हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए हमने बनाया हुआ है। इसकी भी जो सेपरेट प्लेलिस्ट है वो हमारी कवर हो चुकी है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कि विवेक सर के द्वारा। उसके बाद जीएस, जीके, जीएस की बात करें तो जीके, जीएस हमारी प्रशांत सर कवर करा रहे हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी स्वाति मैम कवर करा रही हैं। तो तीनों सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे मैं ही कवर करा रहा हूँ। आप देखेंगे एक बार वीडियो क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ना हम इधर उधर की कोई बातें करेंगे, ना हम कोई एडवर्टीजमेंट करेंगे यहाँ पे, ना हम कोई कोर्स सेल कर रहे हैं। हमारा जो मेन मोटिव है वो केवल और केवल एक बच्चे को डायरेक्ट एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का हमने ठान रखी है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो वीडियो है आपकी, ये एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। आज का जो हमारा सेशन है वो रीजनिंग का रहना है, क्योंकि आज है हमारा फ्राइडे। और फ्राइडे और सैटरडे आप जानते हैं, फ्राइडे और सैटरडे को हमारा जो है वो रीजनिंग का सेशन रहता है। तो आज फ्राइडे है क्योंकि, तो हमारा जो सेशन रहेगा आज किसका रहेगा? रीजनिंग का रहेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये जो वीडियो है आपकी ये किस किस एग्जाम में काम आएगी, तो एसएससी का देखिए, अब तो एसएससी सीजीएल में भी आपके मेंस और प्री दोनों में ही रीजनिंग का वेटेज जो है वो बराबर हो गया है। तो आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी जीडी दें, चाहे एमटीएस दें, चाहे सीएचएसएल दें, चाहे सीपीओ दें, चाहे सीजीएल दें, इन सभी एग्जाम में आपको बराबर रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल या दरोगा भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में ही देखिए आपका रीजनिंग जो है वो पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें कांस्टेबल की, जैसा आप जानते हैं कांस्टेबल का री एग्जाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 जून के जो नतीजे आए हैं उससे आपके एग्जाम्स पर देखना जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर सीट कम मिली है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की वजह से मिली है। जब सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ है उत्तर प्रदेश में वो युवा हुआ है, क्योंकि 5-5 साल तक भर्तियां पूरी नहीं होती। इनके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है 2016 की भर्तियां आज भी पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो सारी की सारी जो कारण रहे हैं वही इनकी हार का सबसे बड़ा कारण यूपी में रहा है। चलिए, बाकी चुनावी मुद्दा खत्म हो चुका है। अब जो है हमें अपनी तैयारी पे समय लगाना चाहिए, क्योंकि अब ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जरूर अब भर्तियों में तेजी जरूर आएगी। जैसा कि आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग भी बुलाई थी 6 जून को, यानी कि कल ही हुई है। तो उसमें उन्होंने स्पेशली साफ साफ कहा है कि कोई भी भर्ती ज्यादा दिन तक नहीं टलनी चाहिए, किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे उन्होंने बातें डिस्कस की थी। सभी जितने भी आयोग हैं उन सबके अध्यक्ष सचिव से उन्होंने मुलाकात की है, मीटिंग की है, और बहुत लंबी मीटिंग उनके द्वारा की गई है। जितने भी आपके रिक्त पद हैं उनकी भी जानकारी मांगी है। और मैं आपको एक अपडेट देता हूं, तो हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी कराता है, यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी एग्जाम करा रहा है, जो अब तक 21, 22 और 23 3 साल हो चुके हैं, जिससे आज तक एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 2021 से लेके 2023 3 पैट के एग्जाम करा लिए हैं, लेकिन 3 पैट में से एक सिंगल भर्ती इनसे कंप्लीट नहीं हुई है, एक भी पैट से। और जब ये पैट लेके आए थे तो इनका सबसे पहला जो टारगेट था या पहला जो इनका कमिटमेंट था वो यही था कि भर्तियों में तेजी लाने के लिए हम पैट लेके आ रहे हैं। वो पैट ऐसा है कि उसने आज तक अपनी एक भर्ती पूरी नहीं की है। जनरल अगर हम भर्तियों की बात करें, जैसे लेखपाल की आपने न्यूज सुनी होगी कि लेखपाल के जो 8000 पद आए थे वो 21 वाले पैट से आए थे और वो आज तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसी वीपीओ की भर्ती आई थी
जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्तियां आ गई हैं, लेकिन अभी तक एक का एग्जाम नहीं हुआ है और एक की टाइपिंग नहीं हुई है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, ये तो केवल मैं गिनी चुनी आपको बता रहा हूं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा नहीं हुई है। फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम 2019 में आई थी, फॉरेस्ट गार्ड दूसरी भर्ती आ गई, लेकिन पहली कंप्लीट नहीं हुई है। खास बात तो देखिए कॉन्फिडेंस कितना हाई है कि फॉरेस्ट गार्ड की 2019 वाली भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है और इन्होंने 2023 में दोबारा से वैकेंसी निकाल दी। ऐसी वीडियो 2018 बिल्कुल, चलो वो तो चलो री एग्जाम था, उसमें टाइम लग गया, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वीडियो भी आ गया और इन्होंने वीपीओ की भी भर्ती निकाल दी। तो कॉन्फिडेंस देखिए, एक भर्ती पूरी नहीं हुई है, दूसरी निकाल दी। ऐसी फॉरेस्ट गार्ड की थी, एक भर्ती पूरी नहीं हुई है, फॉरेस्ट गार्ड की 2023 में इन्होंने दूसरी भर्ती भी निकाल दी। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि भर्ती हम निकालते रहेंगे लेकिन भर्ती किसी को करेंगे नहीं। तो ये मुद्दा रहा है और इसी की ही खामियाजा इन्हें इस वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। क्योंकि देखिए जो भी उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो ज्यादातर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास फैमिली की रहती है, और उसी को अगर सरकारी नौकरी के लिए 5-5 6-6 साल इंतजार करना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से नाराज होगी और वो अपना केवल और केवल वोटिंग के टाइम ही अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, और उन्होंने इस बार कर दिया, जिसके कारण 80 में से आपको पता है केवल 33 सीट ही बीजेपी के हाथ में आई हैं, बाकी 37 एसपी। देखिए ये आपके जीएस में भी पूछे जा सकते हैं, तो करंट का मुद्दा रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपके यूपी जीके के यूपी से करंट से संबंधित बन सकते हैं। तो आपको पता है यूपी में 33 सीट आई हैं बीजेपी को और एसपी को मिली है 37 सीट, और जो अदर सीट हैं वो अदर्स हैं, कुछ आरएलडी को भी मिली हैं। मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल यूपी में जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत खराब रही है। चलिए फिलहाल हमारा जो मुद्दा है चुनावी नहीं है, हम केवल अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपका, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने बात की थी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की कि 5512 वैकेंसियों का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसका एग्जाम होना बाकी है। उसमें भी आपका रीजनिंग का 15 क्वेश्चन का सेक्शन आता है, तो वहां भी आपको ये वीडियो मदद करेगा। आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक पीओ की कर रहे हैं, बैंक क्लर्क की कर रहे हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क की कर रहे हैं, वहां भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सुनने में आ रहा है अगस्त में इसकी वैकेंसी आ सकती है, तो उसमें भी आपकी जो रीजनिंग का सेक्शन है वो 25 नंबर का आता है, तो वहां भी इंपॉर्टेंट है। डी ट्रिपल एस बी में जैसे आपका जेल वार्डन का एग्जाम है 10 जून से 22 जून तक आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो वहां भी आपको ये वीडियो काम करेगा। और अदर एग्जाम जैसे हम रेलवे की बात कर सकते हैं, रेलवे के आपके एग्जाम हैं, रेलवे में आपका एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है आपका, और आपका लेवल 1 या ग्रुप डी भी हम कह सकते हैं। तो इन चारों एग्जाम में आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो पूछा जाता है। तो इनमें जो रीजनिंग आती है वो बिल्कुल एसएससी पैटर्न की होती है, जहां आपको पढ़ना तो ज्यादा पड़ता है लेकिन लेवल उसका नॉर्मल रहता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न चल रहा है, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। इससे पहले हमारे 2 वीडियोज आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। आज जो है हमारा ये इसका पार्ट 3 है। इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा इसका, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद है इस चैप्टर से आपके एक से दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपी का कोई एग्जाम दो, चाहे आप सेंटर का कोई एग्जाम दो, या कोई अदर स्टेट का भी अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पे भी अगर रीजनिंग का सेक्शन आता है तो वहां भी इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि अगर आपको कोई अपना स्पेशल चैप्टर शुरू कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, ताकि हम उसी को नेक्स्ट चैप्टर के तौर पे हम ले लें। तो चलिए, इससे पहले हमने 2 पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया था, पूरा बेसिक कंसेप्ट हमने जान लिया था। उसके बाद हमने अंग्रेजी वर्णमाला पे जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। 3 टाइप के सवाल हमने इसमें करे थे। टाइप नंबर 2 हमारा था क्रिएटिव शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने जोड़े हैं, तो जिसमें जोड़े पूछे जाते हैं कि भाई एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट के जो कितने पेयर बन रहे हैं, मतलब जितने उनके
बीच अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उतने ही उनके बीच में यहाँ भी आ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप वीडियो जाके देख सकते हैं, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा वीडियो इसका मिल जाएगा। तो आज जो हम शुरू करेंगे टाइप नंबर, ये भी हो चुका है हमारा कि टाइप नंबर 3 जो था कि प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द। लैपारोस्कोपी से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब हमारा ये जो शब्द दिया हुआ है इससे हम बिना कोई क्रम बदले और बिना ही किसी शब्द का 2 बार यूज किए या किसी लेटर का 2 बार बिना यूज किए हम कितने शब्द बना सकते हैं। जैसे वैसे तो वीडियो में पढ़ा है, आप यहां से देख सकते हो कि LAP लैप बना सकता हूं मैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम बना सकते हैं, देखो हम यहाँ पे एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे, कभी आप कहो RO कह सकते हैं सर, SC कह सकते हैं, तो ये नहीं कहेंगे हम, CO कह सकते हैं, ये नहीं होगा। हमें एक अर्थपूर्ण, देखो एब्रीविएशन कभी भी अर्थपूर्ण नहीं होती, एब्रीविएशन का फुल फॉर्म अर्थपूर्ण होता है। तो जैसे RO की बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म होगी, जबकि हमें कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पे लैप और कॉपी, ये 2 शब्द ऐसे होंगे जो अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द हैं और हमने ना ही इनका कोई क्रम चेंज करा है, ना ही इन्होंने कोई 2 बार लेटर को यूज किया। तो इस तरीके के पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमने डिस्कस किया हुआ है। 5 से 6 क्वेश्चन में आपके हर चैप्टर में हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैं डिस्कस करता हूं। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो टाइप नंबर 4 से करेंगे। टाइप नंबर 4 क्या होगा हमारा, तो आज का जो वीडियो है हमारा वो यहां से शुरू होने वाला है, टाइप नंबर 4 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए दिए गए अक्षरों TCA से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं इसमें। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हो। देखो इसकी जो मेन हेडिंग है ना, हमें वही इंपॉर्टेंट होती है पढ़नी, क्योंकि हमें वो ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई प्रत्येक अक्षर, यानी कि जो हमें ये अक्षर दिए हुए हैं का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, मतलब हम केवल एक बार ही एक अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। दिए हुए अक्षरों TCA से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके पास जो लेटर दिए हैं वो कितने दिए हैं, TC और A दिया है। क्लियर है कि भाई मेरे पास जो लेटरों की संख्या है वो कितनी है, 3। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई है, जो मेरा शब्द होगा, जो मैं शब्द बनाऊंगा वो 3 से, या 3 अक्षर कह सकता हूं मैं, कि 3 अक्षर से न तो कम होगा और न ही, और ये शब्द सीमा चेंज हो जाएगी। देखो अगर यहां 3 अक्षर हैं तो मेरा शब्द 3 अक्षर का होगा, यहां 5 अक्षर हैं तो मेरा शब्द 5 अक्षर का होगा, 4 अक्षर हैं तो 4 का होगा, और नहीं 3 से अधिक। क्यों, क्योंकि भाई रिपीटेशन भी नहीं चाहिए हमें। तो जितने मेरे पास अक्षर हैं उतने का ही मेरा शब्द बनेगा, क्योंकि मैं छोड़ भी नहीं सकता किसी शब्द को, अक्षर को, और ना ही मैं किसी अक्षर को 2 बार रिपीट कर सकता हूं। तो आपको पता है TCA 3 लेटर है मेरे पास, इन्हीं से मेरा शब्द बनना चाहिए। अब ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, सॉरी, तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, एक शब्द बन रहा है, 2 शब्द बन रहे हैं, 3 शब्द बन रहे हैं, या 3 से अधिक बन रहे हैं। मतलब आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, ना कि आपको शब्दों के नाम मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास है TC और A, तो यहां से एक शब्द मुझे बिल्कुल सिंपल बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, CAT कह सकते हैं हम, कि भाई CAT यानी कि कैट हो जाएगा। आपको पता है कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। बिल्कुल कैट एक मीनिंगफुल शब्द हो रहा है, क्योंकि देखिए अर्थपूर्ण शब्द बनना जरूरी है। बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं, CTA बना दें, TCA बना दें, ACT, तो हमें यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, हमें केवल, क्योंकि वही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय क्या होता है कि भाई इन अक्षरों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल शब्द के रूप में।
जैसे मैंने TCA को CAT में अरेंज किया, तो बिल्कुल CAT का एक मीनिंगफुल नाम होता है, बिल्ली हम CAT बोल देते हैं। सेकंड हमारा जो बनेगा इसमें वो बनेगा ACT। अब देखो इसमें भी 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 अक्षर हैं। एक्ट का मतलब आपको पता है अधिनियम होता है, तो बिल्कुल ये भी मीनिंगफुल है। तो कितने शब्द हो गए हमारे? 1 2। क्या कोई तीसरा शब्द बन रहा है? आप कहोगे कि जी तीसरा शब्द तो नहीं बन रहा है कोई, तो बिल्कुल यहां से जो हमारा आंसर बन जाएगा, अब कितना बन जाएगा? 1 2 3 या 3 से अधिक। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है? 2। कि भाई TCA से अधिकतम कितने शब्द मैं बना सकता हूं। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं कोई शब्द छूट गया है, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम भी तो ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो हो सकता है कई बार हमसे कोई चीज छूट जाए। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला शब्द भी मीनिंगफुल है, देखिए गूगल पे डाल के नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप गूगल से नहीं करेंगे। गूगल पे तो आप कुछ भी लिख दोगे, वो उसी का मीनिंग आपको बता देगा। आप GOO लिख दोगे, देखो GOO वैसे तो कोई शब्द नहीं है। क्या आपने पढ़ा है कि GOO कहीं किसी इंग्लिश की किताब में या किसी भी वोकेबलरी में या किसी भी ग्रामर की किताब में GOO आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। GOOD पढ़ा होगा और कोई शब्द इसके साथ ऐड हो जाएगा वो पढ़ा होगा, लेकिन GOO नहीं हो। लेकिन अगर आप गूगल पे GOO लिखोगे तो उसका भी वो मीनिंग आपको बता देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गूगल तो देखो ऑल वर्ल्ड के मीनिंगफुल शब्द को निकाल लेता है। यहां हमें क्या करना है, जो हमारे इंडिया में प्रचलित हैं या फिर हमें जो मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हम उनका यूज करते हैं, वो शब्द हमें बताने हैं। तो GOO शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा, मैंने कभी नहीं सुना, या होता हो सकता है, मैंने तो नहीं सुना है देखो कभी भी। लेकिन मैं केवल आपसे ये बता रहा हूं कि आपको गूगल से आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि गूगल पे तो आप अगर कुछ भी लिख दोगे, TU भी लिख दोगे, तो वो उसका मीनिंग भी निकाल देगा। अब TU का कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, वो TU से भी आपको एक मीनिंगफुल शब्द बना के दे देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे शब्द निकालने हैं जो प्रचलन में होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं आपका कि CAT बिल्कुल प्रचलन में होता है, बच्चे बच्चे ने CAT का नाम सुना है, कैट। ACT बच्चे ने नहीं सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है और जानकारी हो जाती है देश समाज की, तो एक्ट का मतलब तुरंत समझ जाएगा, अच्छा अधिनियम की बात हो रही है या किसी कानून की बात हो रही है। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2 ही शब्द ऐसे हैं जो इससे बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए दिए गए अक्षरों AER से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? देखो बार बार ये शब्द जरूर आएगा कि अर्थपूर्ण शब्द जरूर बनना चाहिए हमारा, क्योंकि अर्थपूर्ण शब्द नहीं होगा तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। अब सब लेटर क्या है मेरे पास, या अल्फाबेट क्या क्या है मेरे पास? A E और R। अब AER से देखो सबसे पहले तो आपने शब्द सुना होगा ARE, और R का देखो आपको पता है सहायक क्रिया होती है जब हम किसी बहुवचन में यूज करते हैं है का, इज आर एम आपने सुना होगा, तो वहां पे R का यूज होता है। उसके बाद आपने दूसरा शब्द सुना होगा ईयर, तो यहां तक सब कर लेंगे कि भाई ईयर, ईयर आपको पता है ईयर का मतलब क्या होता है? कान होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सब कर लेंगे। लेकिन आपको पता है एक शब्द और बनेगा, और देखो यही गलती होती है इसमें। ऐसे क्वेश्चनों को करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, देखो क्योंकि हमारे पास विकल्प कितना है? 2 हमारे शब्द बन गए, अब 2 विकल्प हमारे पास रखा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे नहीं थोड़ा भी, हम टिक करके बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं बता दूं, देखिए एक शब्द और होता है जिसे हम बोल देते हैं एरा। जैसे आपने नाम सुना होगा बिफोर, कॉमन, एरा, या फिर एक आपने सुना होगा कॉमन एरा। AD और BC की बात होती है, यहाँ पे CE कह देते हैं इसे, CE, और ये होता है BCE। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एरा का मतलब क्या होता है? एरा का मतलब होता है काल या एक बहुत बड़ा समय।
तो एरा जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, काल के लिए होता है, या एक बहुत बड़े समय के लिए यूज होता है। ठीक है, साम्राज्य भी बोल देते हैं कि भाई ये मेरा इतने में मेरा एरा फैला हुआ है, साम्राज्य फैला हुआ है, तो साम्राज्य कह दो, काल कह दो। तो एरा शब्द जो होता है वो भी आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि देखो ई आर ए आर ई और ई ए आर तीनों बन गए। तो यहां से मेरा जो आंसर, हाँ अगर कोई चौथा शब्द आपको दिख रहा है, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझे बता सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कितने शब्द बन गए, मीनिंगफुल भी हैं और 3 अक्षर के हैं, 1 2 3। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, कोई नहीं, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। 2 से तो मेरे पास ज्यादा है, 3 या 3 से अधिक। अब देखो इसमें एक फायदा और भी होता है, मान लो आपके सामने ऐसे विकल्प आ रहे हैं कि कोई नहीं, 2 3 3 से अधिक, और आपको 1 2 3 4 अक्षर मिल गए। अब आपको 5वें 6ठे 7वें को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है चाहे आप 4 ढूंढो तब भी आपका आंसर 3 से अधिक है, 5 ढूंढो, 6 ढूंढो, 7 ढूंढो, आंसर तो आपका 3 से अधिक रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ कई बार आपको बेनिफिशियल भी हो जाते हैं कि आपको सारे आंसर नहीं ढूंढने होते। तो फिलहाल तो मेरा आंसर जो बनेगा वो केवल और केवल 3 बनेगा, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आया है वो केवल 3 ही आए हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप क्या करेंगे, आपको देखो एक बार ही बोलता हूं मैं, वीडियो को लाइक करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए दिए गए अक्षरों आई टी डी ई से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो मेरे पास शब्द कितने अक्षर कितने आ गए, आई टी डी और ई। विकल्प कितने हैं मेरे पास, 1 2 4 या 4 से अधिक। चलिए पहले देखिए, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया कीजिए। जब वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई मैं आंसर बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि सबसे मेन चीज जो होती है वो आपका आंसर आप खुद से आना चाहिए। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऐसा है कि इसके ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखो ITDE, यानी कि मेरा जो शब्द होगा वो कितने अक्षरों का होगा, 4 से कम नहीं होगा, 4 से ज्यादा भी नहीं होगा। तो पहले तो देखो मुझे सबसे पहला शब्द दिख रहा है टाइड, और टाइड देखो कई शब्द होते हैं, टाइड का प्रोनाउंसिएशन कई शब्दों का सेम होता है, जैसे मैं TIDE लिखूंगा। अब देखो ये टाइड जो होता है आपको पता है टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का सर्फ भी आता है। अगर आप गृहिणी हैं या घर में रहते हैं तो जो आपके वॉशिंग पाउडर आता है, या सर्फ ना लिख के मैं क्या लिखूं इसे, वॉशिंग पाउडर आता है, टाइड का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो बिल्कुल मीनिंगफुल शब्द है कि टाइड वॉशिंग पाउडर हम यूज करते हैं। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, डाइट यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, कि DIET। डाइट आपको पता है क्या होता है, खान पान। उसके बाद हम तीसरा क्या यूज कर सकते हैं, एडिट कह सकते हैं। तो एडिट क्या होता है हमारा, किसी चीज को एक, देखिए ये कॉमन शब्द है, मैं हिंदी इसकी नहीं बना पा रहा हूं। एडिट जो होता है, जैसे आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो या हम कह सकते हैं एडिट का मतलब होता है कुछ चेंज करना। ठीक है, हम कह सकते हैं एडिट का मतलब है चेंज करना। जैसे हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं और उसमें हमें फिल्टर लगाने होते हैं, तो सबसे पहले हमें एडिट ऑप्शन पे जाना होता है। ठीक है, चौथा विकल्प आपका डाइट हो गया, टाइड हो गया। उसके बाद हम देखें तो इससे और क्या बन सकता है, देखो एक टाइड ये वाला बनेगा, इसमें TIED, ये होता है बांधना। जैसे हम टाई बांधते हैं ना, तो वो टाई बांधना क्या होता है, टाइड होता है। उसके बाद देखिए एक और बनेगा कोई, टाइड हो गया, डाइट हो गया, एडिट हो गया, टाइड हो गया। उसके बाद अगर हम देखें कोई और अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। वैसे मेरे तो दिमाग में ये 4 ही आ रहे हैं, टाइड हो गया, एडिट हो गया, डाइट हो गया, और ये टाइड वाला ही टाइड हो गया। तो अभी तो देखिए 4 ही हैं, और 4 ही होंगे बिल्कुल, इसमें 5वां कोई शायद नहीं बनेगा।
फिर भी अगर मुझे देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, तो हो सकता है कोई छूट गया हो, लेकिन जहां तक मेरा शब्दकोश जा रहा है तो वो 4 ही बनेंगे। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? 1 2 4, 4 से अधिक। तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर, 4। क्योंकि डाइट हमने ले लिया, एडिट हमने ले लिया, टाइड हमने ले लिया, और ये दूसरे वाला टाइड भी हमने ले लिया। कई बार बच्चों से ये वाला टाइड छूट जाता है, देखो आपको इस पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? या तो आप ये वाला टाइड छोड़ोगे या ये वाला टाइड छोड़ोगे, तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस की रिपीटेशन होती है, क्वेश्चन की रिपीटेशन बहुत होती है इसमें, ध्यान रखना। रिपीटेशन अगर है मतलब आपको यही क्वेश्चन हो सकता है किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अगर आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा पूरा, तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को कर जाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए दिए गए अक्षरों OTPS से अंग्रेजी के अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो हमारे पास शब्द क्या है? OTPS। अब देखिए, मेरा जो शब्द होगा वो कितने अक्षर का होगा? 4 अक्षर का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास लेटरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो देखो, सबसे पहले पहला शब्द मेरा इससे बन जाएगा स्टोव, बिल्कुल बन जाएगा, देखो STOP। दूसरा शब्द मेरा बन जाएगा इससे स्पोर्ट। भाई स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना। देखिए, आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए शब्द का। स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? धब्बा या दाग कह सकते हैं हम, या हम प्लेस भी कह सकते हैं कि भाई एक इस स्पोर्ट पे हमें जगह मिली है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं, एक ही मीनिंग बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं टोप्स। अब देखिए, टोप्स पे आपको पता है कि एक ईयररिंग आता है छोटे वाला, उसे हम टोप्स कहते हैं। या फिर आप केचप खाते हो टोप्स की, वो भी टोप्स है। तो भाई जो आपकी केचप आती है टोप्स के नाम से आती है। ईयररिंग होते हैं, उन्हें भी हम टोप्स कहते हैं। तो बिल्कुल मीनिंगफुल शब्द है। उसके बाद हम और क्या कह सकते हैं? पोट्स कह सकते हैं। पोट्स क्या होते हैं हमारे? पोट्स होते हैं हमारे बर्तन। और कोई शब्द बनेगा? स्टोप, स्पोर्ट, टोप्स, और एक बन जाएगा मेरा पोस्ट। पोस्ट भी बन जाएगा मेरा। पोस्ट मतलब पद। तो कितने बन गए? 5। कोई और बनेगा क्या? स्टॉप हो गया है, देखो बिल्कुल स्टॉप हमारा हो चुका है। TOPS टॉप्स हो चुका है, ये रहा। POST पोस्ट, पोस्ट हो गया, ये रहा देखो हमारा। POTS स्पोर्ट्स हो गया हमारा बर्तन। उसके बाद हमने स्पोर्ट ले लिया। तो कितने शब्द बन रहे हैं हमारे इसमें? बन रहे हैं 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 5 4 या 5 से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा मेरा 5 के दिए गए अक्षरों को मिला के अंग्रेजी के 5 अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, और किस तरीके से हमें इसे करना होता है ये चीज आप समझे होगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टाइप नंबर 5 से रहने वाला है। टाइप नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? टाइप नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या कर रखा है कि भाई कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे ये रहा देखो, एक शब्द ये दे रखा है, देखो हाईलाइटेड है ये हमारा अलग से, कि शब्द क्या दे रखा है हमें? क्लासिफिकेशन दे रखा है। एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, तो 4 अन्य शब्द बिल्कुल ये रहे हमारे, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब हमें ऐसा होगा कि यहाँ चारों में से 3 तो बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा, वही हमें पहचानना है। चलिए पहचानते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना नहीं बनाए जाने वाले और बनाए जाने वालों के 2 बातें ध्यान रखनी है। दोनों ही कंडीशन में यही रहेगा कि जब नहीं बनाया जाने वाला होगा तो एक लेटर
एक से ज्यादा बार यूज हो रहा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें? दूसरी कंडीशन होती है कि कोई बाहर का लेटर यूज हो रहा होगा। तो ये दो ही बातें होती हैं जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, कि कोई बाहर का लेटर प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, तो अब शब्द क्या है मेरे पास? शब्द है क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की स्पेलिंग मुझे पता होनी चाहिए, ताकि मुझे बार बार शब्द ना देखना पड़े कि CLASSIFICATION। अब मुझसे ऐसा शब्द बताना है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन चार में से तीन ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि फिक्शन। अब देखो फिक्शन तो ये रहा, देखो FICTION, तो ये तो बन गया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप। देखो फिक्शन जो शब्द है वो सीधा सीधा मेरा यहां से मिल रहा है FIC और TION, तो इन दोनों से मिलकर फिक्शन शब्द बन गया। आगे देखते हैं दूसरा शब्द क्या है? एक्शन। अब एक्शन बनेगा, देखो TION तो मेरा ये रहा, और AC मैं यहां से निकाल सकता हूं कि A ये रहा और C ये रहा, तो ये भी बन जाएगा। क्लियर है? तो एक्शन भी बन जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दिया है मुझे नेशन। तो N, देखो N मेरा इसमें कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है, कि मेरे शब्द में N जो आ रहा है वो दो बार आ रहा है, लेकिन मेरे शब्द में जो N है वो केवल केवल कितनी बार है? एक बार है। तो मुझे यही कंफर्म हो जाएगा कि मेरा, अब देखो यही तो कहा है ना कि एक लेटर एक से ज्यादा बार प्रयोग हो रहा होगा। हो रहा है, देखो ये जो N है ये दो बार यूज हो रहा है, जबकि मेरे शब्द में ये, हाँ अगर मेरे शब्द में ये N दो बार होता तो ये आंसर मेरा सही होता। क्यों? क्योंकि भाई दो बार यहाँ पे है तो दो बार यहाँ पे भी हो सकता है, तीन बार यहाँ शब्द में है तो तीन बार यहाँ भी हो सकता है। मतलब लेटर की संख्या हमारे शब्द से मैच होनी चाहिए। तो आंसर क्या बन जाएगा अभी मेरा? नेशन, क्योंकि भाई N जो है दो बार आ रहा है। अब आप लाइजन को भी चेक कर सकते हैं, LIAISON। अब अगर मैं देखूं क्या ये बनेगा? LIAI, तो L, चलिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं थोड़ा ताकि आपको विजिबिलिटी बनी रहे। तो देखो ये रहा L, ये रहा I। अब जैसे देखो इसमें भी I दो बार है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहां मेरे पास I तीन बार यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे दो बार कर सकता हूं। उसके बाद मुझे क्या दिया है? A, तो A मेरा देखो ये रहा, फिर मेरा S, फिर मेरा I है, तो देखो एक I मेरे पास ये रहा, तो I मेरे पास दो बार है तो यहां भी दो बार आ गया, लेकिन N मेरे पास यहाँ एक बार था, यहाँ दो बार आया है। उसके बाद SON, तो S देखो ये रहा दो बार है तो मैं एक को उठा सकता हूं, O ये रहा और N ये रहा, तो लाइजन भी मेरा सब जो है बन जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है नेशन। तो उम्मीद है आप इन दो पॉइंट्स को याद रखेंगे कि भाई अगर मेरे पास लेटर है, एक लेटर का एक से ज्यादा बार प्रयोग अगर हो रहा है और वो मेरे शब्द में केवल एक बार ही है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई बाहर का शब्द लेटर जो है प्रयोग हो रहा है तो वो भी मेरा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना होता है आंसर इसमें। तो फिलहाल मेरा आंसर क्या होगा? नेशन मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे चार अन्य शब्द दिए गए हैं, बिल्कुल वही लैंग्वेज है हमारी। अक्षरों, देखो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि नहीं बनाया जा सकता है पूछा है या बनाया जा सकता पूछा है। तो अभी भी मुझसे क्या पूछ रहा है? नहीं बनाया जा सकता। चलिए शब्द क्या है मेरा? सिग्नेचर। सिग्नेचर शब्द है SIGNATURE। अब GUEST, अब देखते हैं जी मेरा ये रहा, ढूंढते हैं अपने शब्द में। जी ये रहा देखो, U ये रहा, E ये रहा, S ये रहा और T ये रहा।
तो गेस्ट तो मेरा बन गया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा शब्द क्या दिया है मुझे, रिजाइन। रिजाइन को देखते हैं, RESIGN। चलिए रिजाइन का देखते हैं, बी ऑप्शन, RESIGN। तो देखिए RE तो ये रहा एक साथ है, SI ये रहा और GN ये रहा, तो रिजाइन भी बन जाएगा, मतलब बी भी मेरा आंसर नहीं होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेंटर, CENTRE। अब देखो मेरे शब्द में सी कहीं नहीं है, मैंने बताया ना या तो 2 बार यूज हो रहा होगा या बाहर का कोई शब्द होगा। तो देखो सिग्नेचर में सी का यूज नहीं है कहीं भी, जबकि मेरे विकल्प में सी का यूज हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे शब्द का हिस्सा ही नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब देखो नेचर देख सकते हैं, अब तो नेचर तो देखो पूरा का पूरा ये रहा यहाँ पे, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि या तो एक ही लेटर 2 बार यूज हो रहा होगा या कोई बाहर का लेटर यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बना है वो किससे बना है, बाहर के लेटर से। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद है आप इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको देखो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी होती है, सिंपल आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे दरोगा भर्ती हो, एक से 2 सवाल आपके इस टाइप के बन जाते हैं, या तो नहीं बनाया पूछा जाता है या बनाया हुआ पूछा जाता है। तो दोनों तरीके में से कोई सा ना कोई सा सवाल आपके सामने बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए मैंने 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 क्वेश्चन नहीं वाले लिए हैं और 5 नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो बनाने वाले लिए हैं। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे 5-5 की संख्या में ले रखे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा शायद, तो 2 क्वेश्चन और आएंगे, उस शब्द को फाइंड करना है। तो शब्द क्या है मेरा, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस की स्पेलिंग क्या है, INTELLIGNC। अब देखिए GENES, तो सबसे पहले मेरे को जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है GENES। अब तुम्हें पता है GENE तो मेरा है, लेकिन S मेरे लेटर जो शब्द है उसमें लेटर नहीं है, तो यानी कि ये भी बाहर से आ रहा है। तो यहां मेरा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब TELL है, तो देखो TELL ये रहा, ENGINE है आपका, तो EN ये रहा, GI ये रहा और N एक ये रहा और E एक ये रहा। तो यहाँ पे 2-2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा। NICE, अब N ये रहा, I ये रहा, CE ये रहा हमारा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि है जेनिस, GENES। तो उम्मीद है आप ये चीज अच्छे से समझ रहे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सेम ही है, हमें केवल वही बताना है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है कि ये क्या पूछा है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो यहां भी मुझसे जो पूछा है वो नहीं बनाया जा सकता पूछा है, और कह रहा है कि उस शब्द को ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है मेरा, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जो यहाँ पे नहीं बन रहा हो। ICE, तो देखो IC तो ये रहा और E ये रहा, तो ये तो बन जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। THE, तो THE ये रहा पूरा का पूरा, ये भी नहीं बनेगा। TIK, तो देखो K नहीं है मेरा, K मेरे शब्द का हिस्सा नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और MAT, तो MAT ये रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। TIK मेरा यहाँ पे शब्द मेरे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था। चलिए आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया, एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब इन चारों में से एक ऐसा है जो नहीं बनाया जाएगा। शब्द क्या है मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है कि शब्द क्या है मेरा, शब्द है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए एक तो मुझे स्ट्रक्चर दे रखा है सीधा, तो स्ट्रक्चर तो सीधा का सीधा ये रखा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर दे रखा है, तो INS ट्रैक्टर ये रहा, ट्रैक्टर लेकिन TUR ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है TOR है। अब देखो आपको मैंने बताया था कि या तो बाहर से शब्द आएगा या
2 बार रिपीट हो रहा होगा, तो ओ बाहर से आ रहा है क्योंकि ओ देखो इस पूरे शब्द का हिस्सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखते हैं इंटैक्ट, तो आई एन ये रहा, टी ये रहा, ए ये रहा, सी टी ये रहा, तो इंटैक्ट भी बन जाएगा। एफ आर आई डबल टी आर, फ्रिटर देख रहा है कहीं, एफ आर ये रहा, आई ये रहा, टी ये रहा, एक बार टी ये रहा और ई आर ये रहा, तो ये सारे शब्द बन जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इंस्ट्रक्टर, यानी कि बी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इस बार क्या पूछा है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो हमें जो इस बार ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना है जो मेरे शब्द के अक्षरों से मिला के बन जाए। अब शब्द क्या है, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या है, एफ ओ आर टी, तो देखो बिल्कुल एफ ओ आर टी, एफ ओ ये रहा और आर टी ये रहा, तो पहला शब्द मेरा बन रहा है। क्या और भी कोई बन रहा है, पी ओ आर टी आई सी ओ, तो देखो पी ओ आर टी आई ओ ये तो है, लेकिन सी कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो ये शब्द नहीं बनेगा। जी आर आई एफ टी, तो जी मेरे शब्द का हिस्सा नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। पी आर डबल ओ एफ एस, क्या प्रूफ्स बन सकता है, तो पी आर डबल ओ एफ, लेकिन एस है मेरे शब्द में, तो ये भी नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा बनने वाला। इस बार मुझसे क्या पूछा था, प्रयोग करके बनाया जा सकता है। पिछली बार क्या पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो वहां पे 3 शब्द ऐसे होते थे जो बन जाते थे, एक शब्द ऐसा होता था जो नहीं बनता था। यहाँ पे 3 शब्द ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे, एक शब्द ऐसा होगा जो बन जाएगा, तो यहाँ पे 4th शब्द जो है वो हमारे शब्द के अक्षरों से बन रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनेबल। क्वेश्चन सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहां पे भी हमसे बनाया जा सकता है पूछा है, बनाया जा सकता है, तो हम देखते हैं क्या है, रीजनेबल शब्द है, कि शब्द कौन सा है मेरा, रीजनेबल। अब रीजनेबल में आपको पता है पीई आर एस ओ एन, तो पी तो मेरा शब्द है ही नहीं कहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एन ओ वी ई एल, तो एन ओ वी ई एल, तो यहाँ पे वी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। बी ओ ई एस, तो बी ओ ई एस, तो बी ओ ई एस बिल्कुल मुझे मिल रहा है, देखो ये बी रहा, ये ओ रहा, ये ई रहा और ये मेरा एस रहा, तो ये सब मेरा बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। डी को देखते हैं, बी आर ए आई एन, तो ब्रेन को देख लेते हैं, तो बी है हमारे पास, आर है हमारे पास, ए है हमारे पास, आई नहीं है, एन है, तो यहां जो आई है ये हमारा बाहर से आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी सी, सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, बी ओ ई एस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये भी मेरा क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता वाला ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेसिफिकेशन। शब्द क्या दे रखा है मुझे, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन के शब्द से बनाना है मुझे पैसिफिक। सबसे पहला जो मुझे शब्द दिया है वो क्या दिया है, पैसिफिक। अब पी ए सी आई एफ आई सी, अब देखो पी है मेरे पास, बिल्कुल है, ए बी है मेरे पास, बिल्कुल है, सी है, बिल्कुल है, आई है, बिल्कुल है, एफ है, बिल्कुल है, आई है, बिल्कुल है, सी भी है, तो पैसिफिक बन रहा है मेरा कि पी ए सी आई एफ आई सी, तो ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा ऐसे उठ के, तो बिल्कुल जो ए वाला है मेरा बन रहा है, तो राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन। चलिए फ्रैक्शन को देखते हैं, क्या फ्रैक्शन भी बनेगा, चलिए देखते हैं। चेक करने में देखो, चेक हमें सारे करने हो, चाहे भले ही हमारा क्वेश्चन गलत हो,
बाद में वो उसके पूरे नंबर एग्जामिनर को खुद देने पड़ेंगे ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। फ्रैक्शन को देखते हैं, FRACTION। एफ है मेरे पास, आर नहीं है, देखो मेरे पास स्पेसिफिकेशन में आर नहीं आता, यहाँ पे आर आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा शब्द है। फेंटिंग, FAINTING। अब एफ है मेरे पास, बिल्कुल है। ए है मेरे पास, बिल्कुल है। आई है मेरे पास, बिल्कुल है। एन है मेरे पास, बिल्कुल है। टी है मेरे पास, बिल्कुल है। आई है मेरे पास, बिल्कुल है। एन है मेरे पास, एन था लेकिन एक बार मैं उसे यूज कर चुका हूं, तो क्या दूसरा एन है मेरे पास? नहीं है। जी है मेरे पास, जी भी नहीं है। तो देखो पहले तो ये आई नहीं कैंसिल कर दिया, फिर जी भी बाहर से आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि हम एक ही लेटर को दो बार यूज नहीं करेंगे। हाँ, दो बार आ रहा है तो दो बार यूज कर सकते हैं। स्टोनिस, STONIS, तो स्टोनिस से देखते हैं स्टोनिस बनता है क्या। एस है, बिल्कुल है। टी है, बिल्कुल है। ओ है, बिल्कुल है। एन है, बिल्कुल है। आई है, बिल्कुल है। एस है दूसरा, एस दूसरा नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पैसिफिक हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए फ्री के नंबर होते हैं, आप इजीली इन्हें कर सकते हैं अगर आप थोड़े से धैर्य से क्वेश्चन करोगे। यहाँ पे धैर्य की बहुत जरूरत है, क्योंकि पेशेंस अगर होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर जाएंगे, वरना क्वेश्चन के गलत होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। और शब्द क्या है मेरा? शब्द है मेरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अब देखो, नेशन सबसे पहला शब्द है, नेशन, फिर है यूनिशन, एक्शंस और मोशंस। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन सबको। तो नेशन को चेक करते हैं सबसे पहले हम, NATION। तो एन ये रहा, ए ये रहा, TION बिल्कुल है, तो नेशन मेरा शब्द बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होना चाहिए? राइट आंसर। एक बार मैं बाकी चेक करता हूं, UNISON, क्या यूनिशन बन रहा है? चलो UNI, ये तो है। SON, तो S देखो मेरे शब्द का हिस्सा नहीं है, तो ये मेरा शब्द नहीं बनेगा। एक्शंस में भी देखो S है, तो ये भी नहीं बनेगा। और मोशंस में भी क्या है? S है, तो S तो मेरे शब्द का हिस्सा ही नहीं है, तो ये तीनों नहीं बनेंगे। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि होगा कौन सा? नेशन। तो नेशन इज द राइट आंसर हमारे क्वेश्चन का। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आप आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अब से पहले मैं आपको 7-8 सवाल ऐसे करा चुका हूं। अब ये तो आपकी बारी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में वीडियो को एक लाइक अपना जरूर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सीधा भी द फ्यूचर कोचिंग आप डाल देंगे बिना स्पेस दिए। अगर आप द फ्यूचर कोचिंग आप डाल देते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंजॉय कर रहे होंगे, और अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा में लेके जा रहे होंगे वीडियो पे। अच्छा, अभी हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, तो चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करा देता हूं। एक सेकंड रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे लगा था ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इंटरनेशनल मुझसे पूछा है कि इंटरनेशनल से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब इंटरनेशनल देखिए, सबसे पहले मुझे दे रखा है लेटर, तो L ये रहा मेरे पास, E ये रहा मेरे पास, T ये रहा मेरे पास, और दूसरा T देखो ये रहा मेरे पास। अभी मैंने बताया था ना कि दो बार अगर रिपीट हो रहा है तो दो बार मेरे शब्द में भी होना चाहिए, तो एक बार T यहाँ पे है, एक बार T यहाँ पे है। E ये रहा मेरा, और R ये रहा। E लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया है, देखो दोनों तरफ निशान लग रहा है ना, ये यहाँ पे भी लगा दिया मैंने, यहाँ पे मतलब पहले यूज कर रखा है। और ई मेरे शब्द में कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है, जबकि मेरे इस वाले शब्द में जो मेरा मेन शब्द है जिससे मुझे लेटर निकालने हैं, वहां जो ई है मेरा वो एक बार ही आ रहा है। तो यानी कि देखिए यही तो है ई बस इसमें, बाकी तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पे दो बार आ रहा है।
तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर कह रहा है टर्मिनल, टर्मिनल को चेक करते हैं, टर्मिनल बनेगा क्या, तो TER, इंटरनेशनल है ना, तो M तो मेरा है ही नहीं शब्द में, तो M नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ओरिएंटल, ORIENTAL, तो ORIENTAL, तो ओरिएंटल शब्द जो बन रहा है वो मेरा बिल्कुल बन रहा है। ई दो बार तो नहीं आ रहा, ORIE ये पहले लग रहा है शायद इसमें, ये यहां से हटा देते हैं, क्योंकि अब देखिए ध्यान रखेंगे कि जो अक्षर है वो मेरे निशान जो है वो केवल एक बार ही लगा है, अगर दो बार लग जाएगा तो आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ओरिएंटल शब्द जो बन रहा है वो बिल्कुल बन रहा है। लास्ट क्या है हमारा, रोटेशनल, तो ROTATIONAL, तो रोटेशनल में देखो ROTATIONAL, तो RO पहले मैं इन्हें हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो R है मेरे पास, बिल्कुल है, O है मेरे पास, बिल्कुल है, T है, बिल्कुल है, A भी है, दूसरा T भी है, I भी है, TIONAL। अब O देखो ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं और मेरे शब्द में O नहीं है, तो यानी कि O को मुझे दो बार यूज करना पड़ेगा और मैं एक ही लेटर को दो बार यूज नहीं कर सकता। और NAL ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे O जो है वो दो बार यूज हो गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा मेरा, ओरिएंटल बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, यानी कि सेगमेंटेशन शब्द का प्रयोग करके इनमें से कौन सा आपको शब्द बनाना है। चार ऑप्शन है आपके पास, टर्मिनेशन, डिक्टेशन, नोशन और टर्मिनेट। सॉरी टर्मिनेट नहीं है, टीममेट है, ठीक है, ये टीममेट है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है, कौन सा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और वीडियो के साथ, और ये हमारे जो लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का वो हमारा कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।